वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। माई सेल्फ सचिन मिश्रा और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक वीडियो लेकर के जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये 12th का टॉपिक है जो कि 12th के लिए और 11th के लिए आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो वन बाय वन हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले हमें देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को किसका मिक्सचर हो? टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट का हो जो कि मिक्स्ड टुगेदर विद इन अ सर्टेन लिमिट। तो मैंने यहाँ 3 टर्म में सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट which are mixed together within a certain limit. So that is the solution. Simply बोलेंगे homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reactive component which are mixed together within a certain limit. तो यहाँ देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे। पहला है होमोजेनियस, दूसरा है केमिकली नॉन रिएक्टिव और तीसरा टर्म है विद इन अ सर्टेन लिमिट। तो सबसे पहली चीज कि अगर सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनियस होना चाहिए। दूसरी चीज उसके कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव। एंड थर्ड वन इज द कि कंपोनेंट को हम एक लिमिटेड ऑर्डर में एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि होमोजेनियस का मतलब क्या है, तो होमोजेनियस में बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को विच हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब अगर हम पूरे मिक्सचर को देखें, पूरे सॉल्यूशन को देखें, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक जैसी होगी। तो बोलेंगे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर हैविंग द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज द केमिकली नॉन रिएक्टिव। मतलब जो हम कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कि दे आर मिक्स टुगेदर विद इन अ सर्टेन लिमिट, कि हम उनको एक डेफिनिट रेशियो में ही मिक्स कर सकते हैं। बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए तभी तक आप क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। तो सीधी सी बात कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट एंड व्हिच आर मिक्स्ड टुगेदर विद इन अ सर्टेन लिमिट। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, शुगर लिया आपने और शुगर को मिक्स किया किसके साथ? वाटर के साथ। बन गया क्या? शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह आपने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को मिक्स किया वाटर के साथ, मिला दिया, बना क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मैं किसी भी सॉल्यूशन की बात करूं तो शुगर एंड वाटर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन क्या है? शुगर का सॉल्यूशन है। अब इसमें देखा जाए तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे है? होमोजेनियस है। आपने शुगर सॉल्यूशन तो लिया ही होगा, शरबत पिया होगा, तो क्या शुगर और वाटर आपको अलग अलग मिलते हैं? या मैं कहूं कि ऊपर वाला अगर शरबत निकाला जाए तो वो ज्यादा मीठा होगा, नीचे वाला कम मीठा होगा? ऐसा भी नहीं होता। हैविंग द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, हैविंग द यूनिफॉर्म टेस्ट थ्रू आउट द मिक्सचर, तो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा होता है। दूसरी चीज कि बोथ ऑफ देम आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब अगर शुगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसमें शुगर एंड वाटर दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। शुगर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, साथ ही साथ वाटर भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता।
बोथ ऑफ देम हैविंग देयर प्रॉपर्टी, हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टी, तो वो किसी भी तरह से अपनी प्रॉपर्टी को लूज आउट नहीं करेंगे। तो दैट इज द केमिकली नॉन रिएक्टिव। और मिला सकते हैं तो सर्टेन लिमिट तक, जो कि आप स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो सीधी सी बात, सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। और नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सॉल्यूशन बना किससे होता है। तो मैंने तो दो कंपोनेंट का, लेकिन अगर सॉल्यूशन की लैंग्वेज में कहा जाए तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है, एक टर्म आता है इसमें सॉल्यूट, और दूसरा टर्म आता है सॉल्वेंट। दो टर्म से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में हो, क्या हो, लेस अमाउंट में होगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में, हैविंग अ मोर अमाउंट, दैट इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, लेस अमाउंट में हमने शुगर मिला दिया, आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, आपने नींबू का रस डाल दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, एनीथिंग, यूरिया मिला दिया। सॉल्वेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो बोलेंगे एक्वस सॉल्वेंट, और दूसरा अगर वाटर नहीं है तो बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे आपका है ईथर, जैसे है आपका बेंजीन, जैसे है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सो ऑन। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, वाटर है तो एक्वस सॉल्वेंट, वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर? अब जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो टर्म्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसको कि हम वन बाय वन, क्योंकि जो सवाल बनेंगे 12th स्टैंडर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी, कंसंट्रेशन टर्म्स से आएंगे, और उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हमें रिप्रेजेंट करना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हम किसका कंसंट्रेशन हम मेनली एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, तो डिफरेंट मेथड्स यूज होती है, बहुत तरह की मेथड्स हैं। जैसे पहला टर्म है परसेंटेज, दूसरा है आपका स्ट्रेंथ, तीसरा है आपका मोलैरिटी, चौथा है आपका नॉर्मैलिटी, पांचवा है आपका मोलैलिटी, इसके साथ और है आपके क्या, मोल फ्रैक्शन। इसी के साथ आप डिस्कस करते हैं मास फ्रैक्शन, इसी के साथ आप डिस्कस करते हैं ppm। तो these are the terms which are used to express the concentration of solute in the solution। तो different terms हैं, परसेंटेज है, स्ट्रेंथ है, मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, ppm है। तो वन बाय वन हम सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, जो पहला टर्म है दैट इज द परसेंटेज। परसेंट का मतलब हम सीधी सी बात है 100 के सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 100 में मान रहे हैं, दैट इज द परसेंटेज। ठीक, रोक दिए।